जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज उम्मीद है सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो था हमारा बुलिश शीट कैंसिल पैटर्न। तो उसके बारे में मैंने तो टोटली ब्रीफ कर दिया था कि हमारे पास मार्केट में हैमर किस जगह बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक हो गया। आप लोगों ने जो असाइनमेंट जमा कराए उसमें सिर्फ आपने ये शो किया कि जी ये चीट पैटर्न है। आपने बीच में आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसमें क्या क्या चीटिंग वाली कौन कौन सी कर्नल्स बनी है और उनका इंडिविजुअल्स क्या है। तो ये गाने दोबारा अपने सबमिट कीजिए और मुझे जरूर चेक कराइए। तो बढ़ते हैं आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है बेरिश शीट कंसेप्ट पैटर्न। तो ये थोड़ा सा बस उससे उल्ट है, डिफरेंट है, लेकिन सेम उसी क्राइटेरिया पे हमारे पास काम करेगा। और ये हमें बताएगा कि सेल में स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, यानी कि मार्केट सेल में कैसे जाएगी, हमें सेल का कैसे पता चलेगा। तो न्यूट्रल बेसिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि न्यूट्रल बेसिस जो है मार्केट को सेंट्रलाइज रखती हैं। बुलिश पैटर्न, बुलिश कंसेप्ट पैटर्न जब ये ब्रेक करती हैं या ये चीजें बनती हैं, चिट कंसेप्ट पैटर्न में ये बनता है तो मार्केट को और डिफरेंशियल स्टेट में लेके जाता है। लेकिन हमने जो अंडरस्टैंड चीज करनी है वो हमारे पास आ रही है ये बेरिश कंसेप्ट पैटर्न। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे हैंगिंग मैन की तरफ। सबसे पहले लेक्चर हमारा जो है हैंगिंग मैन। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन में क्या होगा कि जब मार्केट यानी कि एक उल्टी शेप में बन रही है, यानी कि बाई में जा रही है, जब आपके पास एक प्रॉपर हैंगिंग मैन बन गया देन मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद जो है शूटिंग स्टार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शूटिंग स्टार का काम, शूटिंग स्टार का मकसद क्या है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपने देखा है कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है बुलिश चिट क्लासिक पैटर्न में, लेकिन बीरिश में क्या है, ग्रे स्टोन डोजी। ये भी आपको डिफरेंशिएट पता होना जरूरी है। ये भी डिफरेंस पता होना आपको जरूरी है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो सिर्फ बुलिश के पैटर्न में इस्तेमाल होती है, और ग्रेव स्टोन डोजी जो है वो बेरिश के पैटर्न में यानी कि सेल के पैटर्न में इस्तेमाल होती है। सेल के पैटर्न में ज्यादा हो गया, सेल के पैटर्न में बनती है। तो ग्रेवस्टोन डोजी क्या काम करती है, ग्रेवस्टोन डोजी जो है मार्केट को अगर बाई में जा रही है प्रॉपर, अगर आपके पास यहाँ बैलेट बन गई है, यानी कि अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर आपके पास शो कर रही है और यहाँ पर आपके पास ग्रेवस्टोन डोजी बन गई है या इस जगह पर ग्रेवस्टोन डोजी बन गई और वो वैलिड है, यानी कि ऊपर जो है उसकी 95% जो इसकी विक हो और 5% जो इसकी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है। देन वो एक वैलिड ग्रेसफुल ब्यूटी है। अगर 10% में उसकी बॉडी बन जाए, उसके मार्केट सेल में ही आ रही है, यानी कि नेक्स्ट जो कैंडल है ग्रेसफुल ब्यूटी के बाद वो सेल की ओपनिंग है, देन वो वैलिड है। तो इसके साथ हम चलते हैं बेरिश स्प्रिंग टॉप, यानी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बुलिश स्प्रिंग टॉप के मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाता है, यानी कि ये हमारे पास स्प्रिंग टॉप आ गया। ठीक है। तो बेरिश स्प्रिंग टॉप भी सेम उसी तरह ही काम करता है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड को डिफरेंशिएट करके नीचे की तरफ लेके आता है। लेकिन बुलिश में ये हो गया कि सबसे पहले बाई का बनेगा, यानी कि सबसे पहले सेल का बनेगा, उसके बाद बाई का बनेगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा कि पहले बाई का बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जब सेल का ये बनेगा टॉप, तो देन मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। देन क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो इसके बाद जो दूसरी चीज हमारे पास आ रही है वो ये है कि अब हमने चलना है नेक्स्ट जो है वो टू कैंडलस्टिक, टू कैंडल्स पैटर्न में जाना है, यानी टू कैंडल्स पैटर्न जैसे कि हमने बिलिश में पढ़ा था, सेम वही चीज है, सेम क्या है वही पैटर्न है। ठीक हो गया। सेम वही पैटर्न है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा वैसा या कोई भी ऐसा सीन है। तो इसी तरह हमारे पास आ गया बेरिश का टू कैंसिल पैटर्न। इसमें कह रहा है जी बेरिश की कर, जैसे यहाँ पे बुलिश की कर बना था, यहाँ पे बेरिश की कर बनी, यानी कि मार्केट बड़े खूबसूरत तरीके से बाई में जा रही है, अचानक से मार्केट ने ब्रेक किया और सेल में आ गई। क्या हुआ, अचानक मार्केट ने क्या किया, सेल में आ गई। जब आपके पास ये बन जाए इसके बाद हमेशा मार्केट शीट करेगी, यानी कि इसके बाद भी मार्केट में शीट करेगी। ठीक है, थोड़ा सा बाई में जाएगी या सेल में जाएगी, लेकिन फिर अपने वापस टू वर्ड आ जाएगी अपने वापस की तरह। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका मार्केट में काम क्या है और इसकी क्या परसेंटेज है। तो आप बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की क्लास अटेंड करके उससे आप ये चीज देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, जो है बेरिश हरामी। ठीक है। बेरिश क्या है, हरामी। यानी इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो बुलिश की बेरिश है, बुलिश की जो हरामी है, उसमें क्या था कि पहले सेल की कैंडल थी और बाई की छोटी कैंडल के बाद मूव चेंज हुई। इसमें इसका टोटली ऑपोजिट है, यानी कि पहले सेल की बड़ी कैंडल थी एंड देन शॉर्ट कैंडल बनी और इसने मार्केट को स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे ले आया। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी जो ये सेल की बॉडी है, यानी कि जो बाई की बॉडी है, ये तकरीबन होगी इसकी जो है ना 50% में भी कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि ये 40% के अंदर अंदर आ रही है।
क्या आ रहा है, ये 40% के अंदर अंदर ही आ रहा है। ये देखो ये आगे इसके 40% में, यानी कि ऊपर भी तकरीबन है और नीचे भी तकरीबन है। तो ये आपके पास बनेगा हरामी, यानी कि जो धोखा दे सकता है, जो मार्केट को चेंज कर सकता है, जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करके ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा ट्विज़र टॉप। तो जी बिल्कुल मैंने आपको ट्विज़र टॉप और बॉटम दोनों स्टडी करवा दिए हैं और इसका मार्केट में क्या काम है। सॉरी, इससे पहले हमारे पास आ गया था डार्क कवर क्लाउड। क्या था, डार्क कवर क्लाउड की क्लासेस भी ऑलरेडी पढ़ी हैं, वो मार्केट में कैसे डिफाइन करती हैं, मार्केट कैसे चेंज करती हैं। तो आप जाएं हमारे डार्क कवर क्लाउड, बेरिश डार्क कवर क्लाउड की क्लास है। और मैंने आपको ये बताया था कि बेरिश डार्क कवर क्लाउड बनता है, बुलिश डार्क कवर क्लाउड कभी भी नहीं बनेगा। बुलिश की जगह पे क्या बनेगा हमारे पास, बुलिश की जगह पे बनेगा पार्सिंग लाइन। हो गया, क्या बनेगा, पार्सिंग लाइन। इसी तरह ये बेरिश में नहीं बनेगी पार्सिंग लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश में बनेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर बेरिश में आपके पास डार्क क्लाउड वैलिड आ रहा तो ये सिर्फ बेरिश के पैटर्न बनेगा और वो वैलिड होगा, और नॉन वैलिड वो होगा जो बुलिश के पैटर्न बनेगा। इसी तरह से पार्सिंग लाइन जो है वो भी सेम क्राइटेरिया पे काम करती है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले की तरफ, यानी कि 3 कैंसिल पैटर्न की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 3 कैंसिल पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले आ गया जी बुलिश अबंडेंट बॉडी। सेम जो है हमारे पास पीछे बुलिश के साथ अबंडेंट बॉडी। ठीक है, ये भी इसी का सीन है, यानी कि पहले बाई की कैंडल बनेगी, फिर छोटी सी ब्रेक सी कैंडल बनेगी जो कि ऑलमोस्ट 10% या 20% भी नहीं होगी, 10% ही होगी। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है मार्केट अचानक से बुलिश आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर वो गैप जरूर शो करेगा। अगर गैप नहीं आ रहा है, यानी कि अगर इस तरह पे ज्वाइंट कर रहा है, तो ये फिर बनेगा हमारे पास इवनिंग, ठीक है, डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार बनेगा, इसे कहते हैं इवनिंग डोजी स्टार। तो लेकिन हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, उसमें क्या आ रहा है, मिसिंग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे उसने मार्केट का मोमेंटम बनाने की कोशिश किया, किकर को चेंज किया, उसे ब्रेक करने की कोशिश की है। ठीक हो गया, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है 3 ब्लैक कवर्स। ठीक है, ब्लैक कवर्स ये आ गया, 3 साइड शोल्डर्स आ गई है, ब्लैक क्राउज आ गए, यानी कि 3 कैंडल ब्लैक में इकट्ठी बन रही है और प्रॉपर ये स्टेज बन रहा है, यानी कि बुलिश में बना था ये चीज। ठीक है, ये इसका टोटली ऑपोजिट है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ये चीज बना। और काम क्या है इसका, ये मार्केट को ब्रेक करके नीचे लेकर आता है। ठीक है, तो ये मार्केट को क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यो आ गया हमारे पास इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार तो आपने पढ़ा मार्केट में, लेकिन इससे पहले शॉर्ट डोजी आएगा, यानी छोटी कैंडल के साथ डोजी आएगा। तो ये मार्केट में चीट करेगा, यानी कि चीट करने से पैटर्न का काम ही ये है, दोनों का, सेल और बाई। यहाँ पे बाई का पैटर्न चल रहा है, यहाँ तक गया, फिर सेल का पैटर्न आ गया, फिर बाई का पैटर्न आ गया, फिर सेल का पैटर्न आ गया, फिर बाई का आ गया, फिर सेल का आ गया, फिर बाई का आ गया, फिर सेल और सेल। और इसी तरह अगर ये पैटर्न बना है सेल में, तो क्या होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया, चीट पैटर्न का मतलब ही यही है कि आपको इन सारे कैंडल्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल किस बेस से बनी है और कौन सी बनी है, यानी कि कौन सी कैंडल ज्यादा बन रही है, बेरिश कैंडल ज्यादा बन रही है, बुलिश कैंडल ज्यादा बन रही है। तो उसी को आइडेंटिफाई करना है और आपने, और उसी को लेकर ही आपने अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है, और आपने इसकी बेस को लाजमी देखना है। तो ये क्या करना है, बेस को लाजमी देखना है। इसके बाद आगे हमारा जी इवनिंग स्टार, बेरिश इवनिंग स्टार क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दी है और आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक हो गया, ऑलरेडी मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया है। ये जी हमारे पास टोटल हमारी क्लासेस का शेड्यूल जो मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपने इसको प्रॉपर फॉलो करना है, अप ट्रेंड, बाई ट्रेंड और लो ट्रेंड में। ठीक हो गया, ये चीज, ठीक है। और इन चीज़ों के आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और दूसरी बात मेरी, आप एक बात याद रखिए कि आप जब भी असाइनमेंट्स किया करें, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन हो, तो आप लाजमी स्टैंडर्ड को मेंशन जरूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन अच्छी हो सके। अब आपके पास मैंने आपको सारे के सारे पैटर्न बता दूँ,
ठीक है, बिलिश के भी और बुलिश के भी और न्यूट्रल बेसिक के भी। तो आज हमारा कैंडलस्टिक जो है बेसिक कैंडलस्टिक कंप्लीट होता है और आप इसमें कुछ चीजें हो सके अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कीजिए और बनाइए। तो चलिए ले चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ, वहां पे कुछ थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मार्केट अब इस वक्त शो है और हम लेंगे इस जगह से इस जगह तक मार्केट, ठीक है, इस जगह से इस जगह तक मार्केट को लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एविडेंस आया जी, ये देखिए बुलिश पैटर्न में आ गया, बुलिश थ्री शोल्डर आ गया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास डोजी आ गया, बिरिश का धोखा कर रही है। फिर हमारे पास आ गया इन्वर्टेड हैमर आ गया पाई का, ठीक है, यहाँ पे डोजी आ गया और ग्रेवस्टोन डोजी आ गया और साथ में इन्वर्टेड हैमर आ गया। सेम उसी ने फिर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी दे दिया इसका और बुलिश का, यहाँ पे इसने बिलिश का दिया ड्रैगनफ्लाई डोजी, यहाँ पे इसने बिलिश का डोजी दिया है। मतलब ये पैटर्न यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है कि मार्केट न्यूट्रल बेसिस पे ये ना तो कहीं ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, काफी टाइम तक ये यहाँ पे स्टेबल करती है। कम से कम ये 15 कैंडल्स अगर मार्केट का मूव अच्छा ब्रेक करती है तो मार्केट से अच्छे ट्रेंड में जाती है, तो 15 मिनट तक उसको लाजमी स्टे करवाती है, क्या करती है 15 मिनट तक उसको लाजमी ये ब्रेक करती है, स्टे करती है। इसी तरह यहाँ पे देखें मार्केट नीचे आपको शो होगा कि यार मार्केट तो नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जी आपके पास बन गया है हैमर बन गया, ठीक है, हैमर बनते मार्केट बदल गई, ठीक है। यहाँ आपको ये पैटर्न शो हुआ, आपने कहा यहाँ पे सेल हो सकता है, नहीं, धोखा दे रही। आप जब तक आपको चीट करेंसी पैटर्न के बाद प्रॉपर कहीं से भी एविडेंस ना मिले तब तक आप कोशिश कीजिए आप ट्रेड ही ना लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उसने प्रॉपर आपको दिया है, 3 कैंडल्स दिए, उसके बाद यहाँ पे उसने मॉर्निंग स्टार शूटिंग स्टार दे दिया, फिर इंगल्फिंग कैंडल दे दिया, मतलब क्या मार्केट को प्रॉपर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये होता है मूव चीट क्लासिक पैटर्न को समझने का, यानी कि अगर मार्केट पहले देखिए ना, मार्केट पहले आ रही थी बाई में आ रही है ना, और एक पैटर्न यहाँ पे बना, लेकिन इसमें आपको ट्रेड्स मिल रही है, ठीक है, इस पैटर्न आपको ट्रेड्स मिल रही है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास सेकंड में यहाँ पे चीट पैटर्न बना। देखिए शीट पैटर्न में आपके पास क्या शो हो रहा है कि यार मार्केट तो धोखा दे रही है, मार्केट तो काफी एक पॉइंट से नीचे आएगी लेकिन क्या फिर ऊपर चलेगी। लेकिन जब भी कहीं मार्केट हाईएस्ट रेशियो पे चली जाए, यानी कि 2 दफा पैटर्न को चेंज करे, 2 दफा पैटर्न को ब्रेक करे, ठीक हो गया, 2 दफा क्या करे पैटर्न को ब्रेक करे, देन आपको जो है अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए था कि ये भाई अब क्या करने वाली है, ये ऊपर जाके वहां पे जो चीट पैटर्न बनाएगी, इसके बाद मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। आपने इस एविडेंस को पहले देखना है, अगर आपके पास वैलिड आ रहा है तो देन वेट करें यहाँ तक आने के लिए। अगर आपके पास मार्केट ऊपर जा रही है, फिर आप उसने यहाँ पे शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार इंगल्फिंग कैंडल दे दिया, फिर आप डेफिनेटली ट्रेड लें, ठीक हो गया। लेकिन इसका जो सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आपने क्या देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ठीक हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, बेसिकली मार्केट किस मूव पे काम कर रही है, किस मूव पे काम नहीं कर रही है। तो अब तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है लाइव मार्केट का, अब उसने क्या किया जी, यहाँ पर उसने शॉर्ट ट्रांसफर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब मार्केट इस मूव में आना शुरू हो जाएगी, ये थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ से आएगी और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट अब नीचे गिरेगी, क्योंकि मार्केट में प्राइस वैल्यू हाई हो चुका है। जब भी आपके पास ये इतने सारे जो कैंडल्स हैं ये इकट्ठी बन जाए, ठीक है, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल्स आपके पास इकट्ठी बन गई, काफी सारी कैंडल बन गई, यानी कि ये एक मार्केट का हाईएस्ट प्रेशर था। अब प्रेशर यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, नीचे जरूर आएगी, नीचे रिटेस्ट जरूर करेगी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा चीटनेस पैटर्न पे डिपेंडेड, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, हमने सबसे पहले ये देखना है कि अब आप लोगों ने प्रॉपर हर इंडिकेट को हर कैंडल को इंडिकेट करना है विद नेम और अपनी सबमिट करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।